से जिद कर रहा था कि श्रवण भैया से मिलना है। अब तुम्हें देख के इसकी स्माइल देखो। श्रवण बेटा, तुम थोड़ी देर बैठ के इसके साथ गप्पे शप्पे मार सकता हूँ? बिल्कुल आंटी। ओए चैंप, कैसा है? बिल्कुल बढ़िया। कंचन बेटा, श्रवण के लिए चाय बना के लाओ। थैंक यू श्रवण। खुश? देख यार वीर, बात है ऐसी, मुझे ना मेरे फाइटर दोस्त बीमार बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि तू और मैं, हम लोग ना बहादुर टाइप लोग हैं, समझा? तुम जल्दी से बता, तुझे ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? अब आप आ गए हो तो मैं तो अभी से ही बेटर फील करने लगा हूँ, और अब मैं आपका बेस्ट फाइटर दोस्त बन के दिखाऊंगा। ये हुई ना ऑफिसर वाली बात। ऑफिसर वाली? सच्ची? वैसे तेरा प्लान क्या है? आर्मी? एयर फोर्स? अरे वाह। वैसे तुझे पता है, जब मैं तेरी उम्र का था ना, और जब मैं बीमार पड़ता था, तो मेरे पापा मुझसे क्या कहते थे? क्या? बीमारी। और खोते एन्ना खा के बीमारी मुझे खुद बोले कि बख्श दे काके बख्श दे, और बीमारी ना करके भाग जाती थी, समझा? ये यहाँ कैसे आया? मैंने बुलाया। वीर बोर हो रहा था और जिद कर रहा था। तुम ऑफिस में थी। काम कर रही थी और बीच बीच में फोन करके वीर की तबीयत के बारे में पूछ रही थी ना मैं। तुम्हारे पूछने से ठीक नहीं हो रहा था सुमन वो, लेकिन देख, श्रवण के आते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। बेटा कंचन, डमरू को बोल देना कि श्रवण रात का खाना अपने ही साथ खाएगा। वो आया, खेल लिया ना वीर के साथ, अब अपने घर पे जाके खाना खाए। देखो कंचन, मुझसे बहस मत करो इस वक्त। डमरू से कह देना कि श्रवण के लिए भी खाना बनाए। रुका रे, मुझे क्या, मैं इसके लिए खाना नहीं लगवाने वाली। ऐसे बार बार लौट के पता नहीं क्यों आ जाता है। देख, इस बात का ना एक ही इलाज है, ध्यान ही मत दे उस पे। वो आया ना, खाए और जाए, हमें क्या। तू चिल कर और इतना सोच मत, ओके? तो फिर मैंने उसे बोला धक्का मार, उसने धक्का मारा, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला जोर से धक्का मार, उसने जोर से धक्का मारा, और गाड़ी अचानक से आगे गई और धम से कीचड़ में गिरा। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि मैंने ब्रेक दबाई हुई थी। ला बेटा, अब मेरा फाइटर बच्चा खाना खाएगा। वीर, अरे बुखार चेक करवाओ दीदू से, ज्यादा शैतानी मत करो। शैतानी किए बिना बैठता कहाँ है ये? श्रवण बेटा, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती। नहीं आंटी, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाची, बुखार अब भी कम नहीं हुआ, मुझे निमोनिया लग रहा है। निमोनिया? बेटा पानी लो, पानी पियो। चाची, आज क्या सब्जी बनी है? मशरूम की। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? देखते नहीं हो कि क्या खा रहे हो? तुम्हें मशरूम से एलर्जी है श्रवण, याद है कि वो भी भूल गए हो? श्रवण को मशरूम से एलर्जी है। बेटा सॉरी बेटा, मुझे बिल्कुल भी एलर्जी के बारे में पता नहीं था, नहीं तो। चाची, मैं दवाई लेके आती हूँ। बेटा श्रवण, आप ठीक हो ना तुम? हाँ बिल्कुल ठीक हो आंटी, आप चिंता मत करिए। ब्रेव
भैया। ये वो तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पर सुमन को याद आ गया कि तुम्हें एलर्जी है, वरना जिस तरह से तुम खांस रहे थे मेरी तो जान ही निकल गई थी। डमरू, ये सब ले जाओ और श्रवण के लिए कुछ अच्छा बनाओ। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। कल नहीं प्लीज भैया, प्लीज मत जाओ ना। मैं जितनी भी कोशिश करूँ ना इसे सिंपल बनाने का, मेरी लाइफ पता नहीं कैसे अपने आप उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। आज तो दोनों ने सोना नहीं है। अच्छा सुन, वीर बहुत जिद कर रहा था तो मैंने श्रवण को कह दिया है कि आज वो यहीं रुक जाए। मम्मी, चाची, हम लोग हैं ना वीर का ध्यान रखने के लिए, और आप ऐसे बाहर वालों को क्यों बोल रहे हो कि सुमन बेटा, वीर उस दोस्त के साथ खुश है, अच्छा महसूस कर रहा है। पर मम्मी कंचन फिर से बहस। अच्छा सुनो, तुम दोनों में से कोई भी एक है ना, सोने से पहले श्रवण को तकिया और कंबल दे देना, ठीक है? भूलना नहीं। गुड नाइट। इसके ऊपर कंबल डाल के डंडे ना मारूं, जैसे बिना बात के आराम से रुक गया ना, वैसे आराम से कंबल के बिना सो भी जाएगा। और अगर नहीं सोया तो मेरी बला से, और तुझे अगर मुझसे तो कोई उम्मीद ना ही करे तो बेटर है। कुछ नहीं देने वाली मैं इसे। श्रवण भैया, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? नहीं वीर, जा नहीं रहा, बस मैं वॉक कर रहा हूँ यार। अच्छी नींद आती है ना, तू सो जा ना, जल्दी ठीक नहीं हो ना। लेकिन आप कहीं जाना मत, ओके? बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तू रेस्ट कर। दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला। हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। खुद को जला दिया
बुखार कम है। शाबाश वीर। वो तो इसलिए क्योंकि कल श्रवण भी आ गए थे और वो पूरा दिन मेरे साथ रहे। इन्होंने कहा था कि मुझे फाइटर की तरह जल्दी से ठीक होना है ना भैया? निमोनिया है, ठीक होने में हफ्ता 10 दिन तो लगेगा। तब तक आप इसे आराम कराइए। यस डॉक्टर, वो सिम्टम्स देख के मुझे लगा ही था। चिंता मत करिए, बच्चों के साथ में ये सब चीज़ें चलती रहती है और आपके घर में तो डॉक्टर है ही। सुमन सब कुछ संभाल लेगी। ओके, चलिए अब मैं चलता हूँ। मैं भी दुकान की तरफ जा रहा हूँ, रास्ते में मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब तक मैं कार निकालता हूँ आप आइए। ओके वीर, अब तुम्हें कंप्लीट रेस्ट करना है, ठीक है? चलिए बाय। बाय। बाय आइए, वीर। मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। श्योर। तो अब बता, मेरा चैंप कैसा है? एकदम फिट कैप्टन। यू नो बात। श्रवण बेटा, तुम्हें सोने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? बाद में मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई, बस तकिया और कंबल ही भिजवा पाई थी। नहीं आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ मिल गया था। श्रवण भैया, आपने डॉक्टर अंकल की बात सुनी ना? मुझे पूरा 1 वीक रेस्ट करना है। इसका मतलब है कि आपको भी 1 वीक मेरे साथ ही रहना होगा, तभी तो मैं जल्दी ठीक हो पाऊंगा। वीर, सबको अपना अपना काम करना होता है, ऐसे किसी के भी घर पे जाके रुक नहीं सकते, इसलिए जिद मत करो। ओए वीर, तेरे कहने पे कल मैं आया ना, है ना? अब सच में पॉसिबल नहीं होगा आगे यार। प्लीज मेरी बात समझ। श्रवण बेटा, मैं तुमसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, लेकिन देखो कोशिश करके। अब तुमने खुद ही देखा होगा कि तुम्हारे आने पर वीर अच्छा महसूस कर रहा है। आंटी, मुझे खुद वीर के साथ बहुत अच्छा लगता है, पर सच में आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो क्या है ना, मुझे घर शिफ्ट करना है एंड कल मेरे नए ओनर आ जाएंगे, और मुझे कहाँ शिफ्ट करना है ये तो अभी मुझे खुद नहीं पता। हो, आपने अभी तक घर नहीं ढूंढा? एक्चुअली आंटी, मुझे यहाँ इतने दिन रुकना ही नहीं था। वो तो बस ये चोट की वजह से यहाँ रुकना पड़ा। फिलहाल अभी किसी होटल में शिफ्ट कर रहा हूँ जो कि यहाँ से दूर है। तो बेटा, तुम्हें दूर जाने की जरूरत ही क्या है? देखो, तुम रेंट पर घर ढूंढ रहे हो जो तुम्हें नहीं मिल रहा, और हम किराएदार ढूंढ रहे हैं जो हमें नहीं मिल रहा। तो तुम यहाँ शिफ्ट हो जाओ ना, वीर को भी अच्छा लगेगा, है ना वीर? 1 मिनट चाची, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वीर कल मिला इनसे और अब बस जिद कर रहे हैं, इसलिए आप। जान पर खिलकर जान बचाई श्रवण ने वीर की, तो पक्का रिश्ता तो बनता है ना वीर और श्रवण का। यस भैया, ये बेस्ट आइडिया है। पर हम तो किराएदार ढूंढ ही नहीं रहे ना। हम घर बेच नहीं सकते, पर घर को किराए पर तो चढ़ा सकते हैं ना बेटा। तो फिर मैं वो ही कर रही हूँ। और तूने ही तो कहा था कि इस घर को बेचने की बात के अलावा तू मेरी हर बात मानेगी, है ना? चाची, मेरे हिस्से का आप और कुछ भी ले लीजिए, इसके अलावा मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। बस ये घर नहीं बिकेगा। और श्रवण बेटा, हमें भी तसल्ली रहेगी कि तुम हमारे पहचान के हो, और किराए वगैरह की बात हम लोग बाद में कर लेंगे आराम से। अब हाँ या ना फैसला तुम्हारे हाथ में। एक रात किसी को झेलना और बात है, लेकिन रोज रोज वो भी 24 घंटे, दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी। श्रवण और मैं, हम स्कूल में साथ थे, फिर एक दूसरे को पसंद भी करने लगे, पर मेरे लिए वो बचपना था, स्टूपिडिटी थी। इट रियली मेंट नथिंग टू मी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी लाइफ में रहूं, उसे उसके बचपने की बेवकूफियां याद दिलाता हूं। खबरदार, हाँ मत बोलना। आंटी, अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मैं कुछ दिन यहाँ रुक जाऊंगा चैंप के पास, और रेंट वगैरह की बात कब करनी आप बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, आप खुश? वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना, एक दूजे के बाद
रास्ते हैं।